नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम एक अलग से टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि यूट्यूब पे क्या आपको शायद ही कहीं इस तरीके की जानकारी मिले, इतनी सूक्ष्म जानकारी आपको शायद ही कोई दे पाए। आज हम एक ऐसे विषय को चुन रहे हैं जो कहीं ना कहीं हम सबके साथ हमने फील किया है और कहीं ना कहीं हम सब इस चीज़ का शिकार हुए ही होंगे। ये मैं कह सकती हूँ, ना साधकों की बात है ना गैर साधकों की बात है, ना ये साधक और गैर साधकों की कैटेगरी से ऊपर की बात है, क्योंकि ये हम सब की बात है। और इसमें जो है इसके साधना संबंधी बात तो नहीं, लेकिन हाँ हम सब के काम की ज़रूर है कि हम सब ठगी का शिकार कैसे हो जाते हैं। हम जब ठगा लिए जाते हैं, कोई हम किसी 420 से हम ठग गए या कुछ ऐसा हमारे साथ घटित हो गया, फिर अक्सर मैंने लोगों को ये सवाल पूछते सुना है, देखा है। कई बार लोग मेरे पास भी आते हैं, अनजान लोग, जो जैसे आप लोग, कई लोग बात करना चाहते हैं तो मैं बात करती हूँ, तो कई अनजान लोग भी ऐसा जब बात होती है तो कहते हैं मैं ही क्यों, उसने मुझे चीट किया, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उसके पीछे अक्सर हम पूछते हैं कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों, मैं ही इस जगह क्यों हूँ। तो दोस्तों आज मैं उस बात का जवाब देने की कोशिश करूँगी कि मैं ही क्यों। जैसा कि आप सबने सुना होगा कि मतलब सुना क्या होगा, आप सबने महसूस किया होगा कि हज़ारों लोग हैं इस संसार में, लेकिन कोई अगर ठग है, कोई अगर कोई ठग है, कोई जो है चीटर है, तो वो कुछ ही लोगों को अपना शिकार क्यों बना पाता है, या कुछ हज़ार लोग, कुछ एक ही फ्रिक्वेंसी के लोग उस तक कैसे पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग कैसे बच जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी किसी ऐसे चीटिंग का शिकार नहीं होते, जिनको कोई कभी नहीं ठगा होता है, लेकिन इस देश में 99.99% लोग ठगे होंगे। कभी इमोशनली ठगे जाते हैं हम, कभी फाइनेंशियली ठगे जाते हैं हम, तो कभी हर चीज़ में कहीं ना कहीं ठग लिए जाते हैं हम। तो ऐसा कैसे हो जाता है। तो यहाँ मैं साधक हूँ तो मैं साधक वाली ही बात करूँगी कि जैसे मान लीजिए आप बड़ी त्वरा से ये चाहते हैं कि आपकी कुंडली जागृत हो जाए या आपकी थर्ड आई ओपन हो जाए। जैसा कि मैं आप लोगों को जब मैं देखती हूँ, पढ़ती समझती हूँ, आप लोगों की फ्रिक्वेंसी से मैच करना चाहती हूँ, तो मुझे यही पता लगता है कि 80% यहाँ ऐसी एनर्जी है कि वो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी कुंडलिनी किसी तरीके से, मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए, किसी तरीके से मेरी थर्ड आई ओपन हो जाए और मैं जो हूँ पूरी तरीके जागृत हो जाऊँ। और जागृत होकर करूँ क्या, दुनिया को दिखाऊँ, नाम पैसा कमाऊँ, दुनिया को दिखाऊं। ठीक, मतलब एक शॉर्ट रास्ता मुझे मिल जाए जिससे कि मैं जो हूँ जल्दी से जल्दी नाम, शोहरत, दौलत सब मुझे मिल जाए। ऐसी ऐसी एनर्जी, ऐसी फ्रिक्वेंसी, ऐसी ऐसी वो मुझे एनर्जी समझ में आती है। मैं 80-70% लोगों की एनर्जी ऐसी ही है इस समय साधना के जो पथ पर हैं, जो अपने आप को साधक कहते हैं, वो ये चाहते हैं भीतर से। आप अपने भीतर टटोल के देखिए, कहीं आप भी ऐसे तो नहीं। अगर है तो ये समझ लीजिए कि एक छोटे बच्चे की गलतफहमी है। ये मैं कह सकती हूँ कि बुराई और अच्छाई और ये वो तो मेरी नज़र में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हर चीज़ एक भाव है, हर चीज़ एक एक्सपीरियंस है जो हम करने के लिए यहाँ आए हैं। तो अच्छा गलत बुरा सही कुछ नहीं होता, एक एक्सपीरियंस है जो हमें लेना है। तो अगर ऐसा है भी तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ऐसा है मेरे भीतर। तो फिर जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो सुधार की राह पे आगे बढ़ेंगे। बहरहाल हम ठगी की बात कर रहे हैं यहाँ। तो अगर आपकी ऐसी फ्रिक्वेंसी है, अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए और मैं जो हूँ खूब खूब लोगों की सेवा करूँ ना करूँ, लेकिन हाँ पैसा, नाम, दौलत, शोहरत सब मेरे पास आ जाए, शक्तियाँ जागृत हो जाएं। तो कुंडली से मतलब यहाँ शक्तियाँ और सिद्धियों से है, क्योंकि सब जानते हैं कुंडली जागृत होती है तो शक्तियाँ और सिद्धियाँ खूब मिलती हैं। तो दोस्तों अब अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो आपकी फ्रिक्वेंसी कौन सी है, शॉर्ट में पैसा कमाने वाली। आपकी फ्रिक्वेंसी ऐसी है, आपकी एनर्जी में वो है कि आप शॉर्ट
मतलब छोटे समय में, कम समय में, कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं या ज़्यादा नाम इज्जत कमाना चाहते हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी वो वाली है। अब अगर आप अपनी फ्रिक्वेंसी ऐसी लेके घूम रहे हैं और कोई अगर है आपसे ऊपर है कोई, और वो अगर आपको ये लॉलीपॉप दे दे या झांसा दे दे कि हाँ आप इतने 1000 रुपये, 51,000 रुपये लाइए या 1,00,000 रुपये लाइए और मैं आपकी 15 दिन में कुंडली जागृत कर दूँगा, और आप तो ये आप तो हवाओं में उड़ने लगेंगे और आपको ये बेनिफिट मिल जाएंगे, आपको ये सिद्धियाँ, शक्तियाँ सब जागृत हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप उस तक कैसे पहुँचे, आप समझे? आप उस तक कैसे पहुँचे कि उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी है कि वो जो है लोगों की कुंडलिनी जागृत करके पैसा कमा रहा है इस समय। वो जो बंदा आपसे कह रहा है या जिसने प्रचार प्रसार कर रखा है कि यहाँ कुंडलिनी जागृत की जाती हैं, यहाँ लोगों की थर्ड आई शक्तिपात द्वारा जगाई जाती हैं, अब आप उसके अंदर जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपसे डिमांड रख दी जाएगी। उसकी फ्रिक्वेंसी कौन सी है? वो शॉर्ट में पैसा कमा रहा है। आपकी फ्रिक्वेंसी कौन सी है? शॉर्ट में जल्दी से जल्दी कम समय में पैसा मुझे कमाना है। अब आप दोनों की फ्रिक्वेंसी कौन सी हुई? एक हुई। आप दोनों एक ही पाथ पे आके खड़े हैं, बस वो बात और है, वो जो सामने वाला है वो थोड़ा ऊपर है, आप थोड़ा नीचे है, लेकिन पाथ आपका एक ही है, एनर्जी आपकी एक ही है, फ्रिक्वेंसी आपकी एक ही है। तो ऑटोमेटिक उसने आपकी एनर्जी को खींच लिया, आपको अपने पास खींच लिया, क्योंकि भाई प्रकृति का विधान है। हम जो होंगे, हम अपने, लोग कहते हैं मुझे सारे चीटर ही क्यों मिलते हैं, आप अपने भीतर झांक के देखिए ना कि आप चाह क्या रहे हैं। या आप लोग कहते हो कि मैं जो हूँ मेरे साथ ही धोखा क्यों हुआ। अरे भाई, आप अपने भीतर झांक के देखो, आप वहाँ तक कैसे पहुँच गए। संसार है, संसार में कोई नहीं पहुँचा, आप 10, 20, 15 लोग ही वहाँ तक कैसे पहुँच गए। बात यहाँ वो समझाने की है कि हम वहाँ तक, वो जो सामने वाला दुकान खोल के बैठा है, वो जो सामने वाला जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, वो जो कर रहा है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कह रही हूँ कि वो सही कर रहा है, लेकिन हम वहाँ तक कैसे पहुँच गए, हम और सारी दुनिया क्यों नहीं पहुँची। बात यहाँ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी और उसकी फ्रिक्वेंसी एक हुई और आप जो है खिसते हुए वहाँ चले गए। विधि का विधान है ये कि हम जो बांटते हैं हमें वही मिलता है। तो आपने एनर्जी ऐसी छोड़ी कि मुझे कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना है, तो जो कम समय में ज़्यादा पैसा कमा रहा होगा आप खींच के अपने आप उसकी तरफ चले गए। तो फिर हुआ क्या कि अब मेरे हिसाब से तो ये शॉर्ट में, अब परमात्मा की राह पे भी शॉर्ट रास्ता मुझे लगता नहीं। तो अब आपके साथ क्या होगा ये आगे आप खुद समझदार हैं। उसी तरीके से दोस्तों, पैसे की बात अगर मैं करूं, यहाँ तो मैं आध्यात्मिक बात कर रही हूँ, कुंडलिनी और शक्ति की। पैसे की बात अगर मैं करूं कि कोई व्यक्ति है जो खूब पैसा कमाना चाहता है रातों रात, अब उसको किसी ने लॉलीपॉप दे दी कि आप मेरी स्कीम में पैसा लगा दीजिए, आपको 4 गुना 4 महीने में मिल जाएगा या 5 महीने में 5 गुना मिल जाएगा, आप मेरी स्कीम में ये पैसा लगा दीजिए। अब वो लालच उसने आपके भीतर जगाई कैसे? आपके भीतर लालच जगाई कैसे? उसने आपको इन्फ्लुएंस कर लिया, उसने आपको कंट्रोल कर लिया, अपनी बातों से आपको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया, आपको इन्फ्लुएंस इतनी बुरी तरह से कर लिया। उसने कैसे कर लिया? क्योंकि लालच आपके भीतर थी, लालच आपके भीतर थी। बस उसने जरा सा, भाई आग आपके अंदर है, उसने जरा सी हवा और चिंगारी मारी और बस वो जलने लगी। कुछ ऐसा ही हिसाब है कि वो बुराई हमारे भीतर पहले से होती है, अब हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और फिर जो है, जब हम ठगी का शिकार पूरी तरीके, जैसे लालच आपके भीतर आपको पहले से है कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो फटाफट से मेरा पैसा 2-3 गुना 4 गुना बढ़ जाए। अब वो अब जाहिर सी बात है, प्रकृति, आप जो मांगोगे प्रकृति आपको वहीं पहुंचाएगी। प्रकृति का नियम ही यही है कि जो आप चाहोगे, इसी को कहते हैं अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, प्रकृति आपको वहीं खींच के ले जाती है, उसी जगह पहुंचा देती है। तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। फिर आप कहते क्या हो कि मैं ही क्यों ठगा गया? आप ही इसलिए ठगे गए क्योंकि आप ही के भीतर वो थी लालच, आप ही के भीतर वो विकार था जिसने वो सामने वाले ने हवा मारी और वो बस वो जो चिंगारी थी वो धधक उठी और आप जो है ठगी का शिकार हो गए। ये चीज़ हर चीज़ पे लागू होती है। ये बात आप कभी भी किसी भी फील्ड में ठगे जाएं, आप समझ लीजिएगा कि जो सामने वाला है उसकी गलती तो है ही,
सही, लेकिन आप भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। तो दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि पहले अपने आप को सुधारें, पहले अपने आप को संभालें, पहले अपने आप की जागृति करें, फिर उसके बाद जो है दूसरों पे ब्लेम डालना बहुत आसान है, क्योंकि हमारा ये समाज ऐसा ही है, हम ऐसे ही हैं। बचपन से हमारे लिए तो सबसे सॉफ्ट टारगेट पता कौन है? हम, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, सबसे सॉफ्ट टारगेट है हमारे लिए हमारे भगवान। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, गलती हमारी 100 में 100% हमारी गलती हो, लेकिन हम फिर भी जब हम फंसते हैं तो हे भगवान तूने ये क्या किया, और किस्मत, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो ये कुछ डायलॉग ऐसे हैं हमारे देश के एकदम बढ़िया, जो सब की ज़बान में मिलेंगे आपको कि भगवान तूने क्या किया और मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो दोस्तों, ये जो है, ये थोड़ा सा आप अपने भीतर झांकने की कोशिश करें, अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। और मेरे पास अक्सर इस तरीके की बातें आती हैं, और मैं क्लासेस में भी कई लोग मेरे से ये बात पूछते हैं, तो मुझे लगा चलिए आप लोगों को समझा दिया जाए कि जो सामने वाला है वहाँ तक आप गलत सलत जगह ऐसे पहुँच कैसे जाते हैं, आपको कोई ठग कैसे लेता है। ये बात आपको पूरी तरीके से समझा दी जाए कि जब आप ही के भीतर वो चीज़ चल रही होती है, आप ही के भीतर ऐसा कुछ होता है जो सामने वाला आपको अट्रैक्ट कर लेता है। उसी तरीके से सही चीज़ भी है, अगर आप एकदम सही ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो आपको ईमानदार लोग ही मिलेंगे, आपको गलत लोग मिलेंगे ही नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि आपको वैसे ही लोग मिलते हैं जैसे आप खुद हैं, जैसी आपकी फ्रिक्वेंसी होती है। जैसा कि कोई सीधा व्यक्ति होगा तो वो बहुत ज़्यादा 420 बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से एक दो बार कभी हो गया तो हो गया, अदरवाइज़ वो ऐसे ना, ऐसे लोगों की संगत उसे मिलेगी, ना ही ऐसे लोगों का साथ मिलेगा। कोई साधक होगा, वो गैर साधकों के बीच में उसे पसंद ही नहीं आएगा, और कोई गैर साधक होगा तो वो साधकों के बीच में नहीं बैठ सकता। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। तो आशा करती हूँ या आप लोगों को समझ में आई होगी बात पूरी तरीके से, आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि फिर भी कोई प्रश्न रह रहा हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू।